रेड लाइट एरिया में तो मैं काफ़ी साल रही हुई हूँ। फिर मेरे को 2012 से मुझे गीतांजलि मैम मिले थे। मिलने के बाद उन्होंने बोला कि ये कुछ अच्छा काम करो, ये काम मतलब अच्छा नहीं है, तो उन्होंने हमें बोला था। तो फिर मैंने ये काम छोड़ दूँगी ऐसा बोलते वो काफ़ी दिन से बोल रही थी। फिर एक दिन मैंने मन बना लिया कि मुझे ये काम छोड़ के मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। बहुत बेकार थी वो ज़िंदगी को याद ही नहीं करते बेसिकली। जैसा भी था बुरा दौर था, पर कहते हैं कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं, वो रास्ता एक अगर बंद करता है तो वो निकाल ही देता है। तो अब ज़िंदगी जो है, और आज तो मेरी डबल खुशी है क्योंकि आज मैं अपना शॉप का भी मैंने अपना खुद का कैफ़े भी खोलना शुरू कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो हम सेक्स वर्कर्स को सेक्स वर्कर्स के जैसे नहीं देख रहे हैं, है ना। वो शायद एक तरीका एक बोलने का है, बट दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग। ब्रॉथल्स में इस टाइम पर फंसी हुई हैं, दे आर ऑल विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, सर्वाइवर्स ऑफ ट्रैफिकिंग। तो दी होल इंटेंशन इज कि उन लोगों को मौके नहीं मिलते हैं बाहर निकलने के कोठों से, है ना। सो अगर हम ऐसे मौके कुछ क्रिएट कर पाए जहाँ पे वो बाहर आए और अपनी ज़िंदगी चाहे 3 घंटे के लिए ही सही, बट सब कुछ भूल के वो एक साथ मिलकर फिल्म देख पाएँ विदाउट दिस फियर कि कोई मुझे जज कर रहा है, क्योंकि पूरा हॉल अभी उन्हीं के लिए ही बुक है। तो हम यही चाहेंगे कि वो एक जो उनकी एक अंधेरी दुनिया है उससे बाहर आके इस उजाले को देखें और महसूस करें जैसे हम सब इस जिंदगी को जीते हैं वैसे ही जिएं। और यही हमारे एनजीओ का और गीतांजलि का प्रयास है। रेड लाइट एरिया में रहने वाली दिल्ली की लगभग 100 सेक्स वर्कर्स ने एनजीओ की मदद से मर्दानी 3 मूवी देखी। मूवी के जरिए सेक्स वर्कर्स को आत्मविश्वास बढ़ाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान कुछ सेक्स वर्कर्स ने आप बीती बताई। आइए देखते हैं इस पर हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। समाज का एक ऐसा सच जिसको असामाजिक कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं सेक्स वर्कर्स की। जी हाँ, वह सेक्स वर्कर्स आज मर्दानी मूवी देखने आई और इनकी संख्या लगभग 100 के करीब रही है। इसमें एक स्वयंसेवी संस्था ने सहयोग किया और उनको हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की कि यदि वो हिम्मत करें तो किसी भी तरह के दलदल से बाहर निकल सकती हैं, और उनको मुख्यधारा से जोड़ने का भी काम किया गया। हमने उनसे बात की, क्या कुछ बात रही, आइए हम आपको दिखाते हैं अपने इस स्पेशल स्टोरी पैकेज में। रेड लाइट एरिया में तो मैं काफ़ी साल रही हुई हूँ। फिर मेरे को 2012 से मुझे गीतांजलि मैम मिले थे। मिलने के बाद उन्होंने बोला कि ये कुछ अच्छा काम करो, ये काम मतलब अच्छा नहीं है, तो उन्होंने हमें बोला था। तो फिर मैंने ये काम छोड़ दूँगी ऐसा बोलते वो काफ़ी दिन से बोल रही थी। फिर एक दिन मैंने मन बना लिया कि मुझे ये काम छोड़ के मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। इसमें गीतांजलि मैम भी मेरे हेल्प किया, और इसमें प्रज्ञा मैम भी है, अनिता मैम भी, सब है। सब उन्होंने बहुत मेरे साथ हेल्प किया। अब मैं एनजीओ में काम करती हूँ, हार्ट पिन बनाती हूँ। और हम बीच में अहमदाबाद भी गए थे, सॉल लगाए थे 10 दिन के लिए, कि वहाँ भी हमने वहाँ सॉल लगाए, खाम वगैरह वहाँ भी ठीक किया हमने। कि हम ये जब मैं तो यही कहूँगी, ईश्वर अगर साथ है तो और मैम रूप में आके मदद ज़रूर करते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। कि यही है कि हिम्मत नहीं हारना, जो हम पे भरोसा करें, अब उनका हम निराश नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम मेहनत करके हम अपने जीवन बिताएंगे। कितने सालों तक आपको देश में रहना पड़ा? एनजीओ में कितने सालों तक आपको पेशे में रहना पड़ा? मैं काफ़ी साल से रह रही थी। मेरे को कम से कम समझो कि बचपना चले गई, मेरी जवानी चली गई। ऐसे तो मैं बेंगलोर की हूँ, मुझे ये तो हिंदी सही से बात ही नहीं बोलने के लिए, तो फिर भी मैं हिंदी थोड़ा बात ही कर ले। जब मेरी उम्र था ये मतलब 14-15 साल की मैं आई थी। जब काफ़ी दिक्कतों का सामने करना पड़ा मुझे। मेरे को दलालनी लेके आई थी वो काम के चक्कर में। हाँ, धोखे में लेके आई थी, इस काम दिलाएंगे बोल के। फिर उसने लाके रेड लाइट में रखा। फिर वहाँ से फिर मुझे फिर वहाँ की लोगों ने बोले ये बहुत छोटी लड़की है, फिर उसने अपने घर में रखा 3 साल के लिए। उसके बाद फिर वो रेड लाइट एरिया में लेके आई। फिर मेरे को नशे का लत लग गई थी मुझे। उसके बाद फिर
फिर मैंने अपनी जीवन जैसे भी समझो कि एक तरफ से मैं अपना जैसे भी मेरे साथ हो रहा था। अब मुख्य धारा में आप आ चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब ठीक, धन्यवाद। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी दीदियाँ आई हैं हमारे साथ पिक्चर देखने, वो कुछ सीख के जाए। जिनको लगता है कि ज़िंदगी हमारी वहीं ख़त्म हो गई है, जो वो कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहूँगी कि आगे बढ़े और वो देखे कि ये जो दिख रहा है वो होता है हकीकत में। खुद वो एक स्टेप ले तो वो खुद में एक मर्दानी है। और बाकी मैं पिक्चर देख के बताऊँगी, आपको इंटरव्यू दूँगी कि पिक्चर कैसी है। एनजीओ में आप पिछले कितने समय से काम कर रही हैं? 5 साल। उससे पहले की जिंदगी बहुत बेकार थी। वो ज़िंदगी को याद ही नहीं करते बेसिकली। जैसा भी था बुरा दौर था, पर कहते हैं कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं, और रास्ता एक अगर बंद करता है तो वो निकाल ही देता है। तो अब ज़िंदगी जो है, और आज तो मेरी डबल खुशी है क्योंकि आज मैं अपना शॉप का भी मैंने अपना खुद का कैफ़े भी खोलना शुरू कर दिया इंदिरापुरम में, विंसर स्ट्रीट मार्केट में, चाय शाय के नाम से। तो मैं चाहूँगी आप सब लोग आए, सपोर्ट करें कटकथा को। और मैं शिल्पा मैम को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी शिल्पा मैम को, जो उन्होंने इतने बड़े ऑर्गेनाइज़ किया सब। ऐसे में आप जो पूरा समाज है, जो सामाजिक लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगी कि वो किस तरह से एक सेक्स वर्कर के साथ अपना रुख रखें, क्या सोचें उनके बारे में, क्योंकि अमूमन लोग अच्छा नहीं। हाँ देखिए, मैं तो मेरी ये बात है, मैं ये कहना चाहूँगी प्लीज़ आप जो भी सोचते हैं, जो स्पेशली जो आदमी लोग हैं जो वहाँ की औरतों को कुछ नहीं समझते, प्लीज़ उनका दर्द समझिए, उनकी तकलीफ समझिए, क्योंकि उनके मुस्कुराहट के अंदर एक बहुत दर्द छिपा हुआ है। वो बोल नहीं पाती, मजबूर है, लेकिन प्लीज़ उनको सपोर्ट कर रहा है कटकथा जो है, पर उनको कहीं ना कहीं डर है कि समाज अपनाएगा नहीं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, उनको भी अपनाइए। कोई अपनी खुशी से नहीं है वहाँ पे, सबकी मजबूरियाँ हैं। किसी को बचपन में ले जाया गया है तो क्या ही वो कर सकती हैं। तुम्हारी भी बहन बेटियां हैं घरों में, अगर वो उनके साथ कोई कुछ ऐसा करे तो तुम बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हो मारने के लिए, मेरी बहन को ऐसा क्यों बोला। वो भी किसी की बहन बेटी है। मैं चाहूँगी उनको पूरा रिस्पेक्ट दो, उनकी इज्जत करो, उनको भी एक इंसान समझो, जानवर की तरह उनको नोचो मत। मैं ये कहना चाहूँगी। उस जिंदगी में थी तब आप के अंदर कैसी छटपटाहट थी और क्या उम्मीद कर रही थी आप सरकार से स्पेशली? देखो वहाँ पे तो कोई मैं तो जो बोलूँगी, वहाँ पे पुलिस वाले कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। आप कंप्लेंट करो, कुछ भी करो, वहाँ के पुलिस वाले सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है, बस वहाँ के पुलिस वाले पैसे लेते हैं। सरकार से कोई उम्मीद कर नहीं सकते, सरकार क्या ही कर लेगी। वहाँ का पता है ये खुला है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वहाँ से लड़की निकलना चाहे भी तो अगर एक सरकार थोड़ा साथ दे दे अगर, तो वहाँ की औरतों की जिंदगियाँ बच जाए। दिल्ली के एक थिएटर में आज मर्दानी मूवी का प्रीमियम हो रहा है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 100 से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स आएंगी और वो भी इस मूवी को देखेंगी। उम्मीद है कि इस मूवी को देखने के बाद वो समाज के उन पहलुओं को समझ पाएंगी जो उनको समझना बेहतर है और बेहद ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ हैं स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी हुई 2 शख्सियत जो उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पिछले लंबे समय से काम कर रही हैं और उन्हीं का ये प्रयास है कि वो मूवी देखें और मूवी देख करके आम जनता को समझ सके, आम जनता उनको समझ सके। क्या कुछ पर्पस है मैम आपका आज सेक्स वर्कर्स को यहाँ लाने का? उससे क्या आप समझती हैं, क्या कुछ उद्देश्य आपके हासिल होंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सेक्स वर्कर्स को सेक्स वर्कर्स के जैसे नहीं देख रहे हैं, है ना। वो शायद एक तरीका एक बोलने का है, बट दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग। ब्रॉथल्स में इस टाइम पर फंसी हुई हैं, दे आर ऑल विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, सर्वाइवर्स ऑफ ट्रैफिकिंग। तो दी होल इंटेंशन इज कि उन लोगों को मौके नहीं मिलते हैं बाहर निकलने के कोठों से, है ना। सो अगर हम ऐसे मौके कुछ क्रिएट कर पाए जहाँ पे वो बाहर आए और अपनी ज़िंदगी चाहे 3 घंटे के लिए ही सही, बट सब कुछ भूल के वो एक साथ मिलकर फिल्म देख पाए विदाउट दिस फियर कि कोई मुझे जज कर रहा है, क्योंकि पूरा हॉल अभी उन्हीं के लिए ही बुक है ना। 93 सीट्स है, 93 सीट्स में ऑलमोस्ट 80 सीट्स आर बाय देम। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी बीइंग क्रिएटेड। और ऐसे पहले भी हमने देखा है, जब उनको मूवीज़ के लिए लेकर गए तो हमने नोटिस करा है कि उनको बहुत मज़ा आता है। मतलब आप उनको कुछ सर्विसेज दो, उससे ज़्यादा उनको मज़ा आता है जब वो आके फिल्म देखती हैं और हंसती हैं, रोती हैं। तो इसीलिए ये एक तरीका हमने इस बार ही अपनाया और हमने शिल्पा को फ्रॉम सिक्का ग्रुप अप्रोच किया कि हम लोग ऐसे ऐसे दिखाना चाहते हैं, और वो अग्री हो गए। दीदीज तो अग्री होती हैं हमेशा हमारी फिल्म देखने के लिए। सो इट्स जस्ट अ वे टू इंटीग्रेट दिस कम्युनिटी जो इतने समय से बाहर है ना। उनकी 3 घंटे की ज़िंदगी एक बहुत ही स्पेशल बनने जा रही है आप लोगों की वजह से, लेकिन पूरी ज़िंदगी अगर कुछ स्पेशल ऐसी हो जाए जिसमें वो खिलखिलाएं, हंसें, वो क्या कुछ प्रयास हैं आपके?
बिल्कुल हमारा यही प्रयास है कि वो जो जैसे गीतांजलि ने बोला कि वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उनमें भी वही दिल है जो हम में धड़कता है। तो हम यही चाहेंगे कि वो एक जो उनकी एक अंधेरी दुनिया है उससे बाहर आके इस उजाले को देखें और महसूस करें जैसे हम सब इस ज़िंदगी को जीते हैं वैसे ही जिएं। और यही हमारे एनजीओ का और गीतांजलि का प्रयास है कि हम इनके लिए और बेटर सोसाइटी बना सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम बात करते हैं उन सेक्स वर्कर्स से कि वो क्या कुछ सोचती हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या चाहती हैं ऐसे स्वयंसेवी संगठन से और सरकार से, समाज के जिम्मेदारों से। इतना तो साफ हो गया कि कोई इच्छा से इस दलदल में फंसना नहीं चाहता है, और यदि कोई मजबूरी में इसमें फंस भी गया है तो उसको निकालने की जिम्मेदारी सिस्टम की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की होती है। उनको समाज का अंग बनाना है तो थोड़ा हाथ आगे बढ़ाना होगा ताकि वह भी हमारे साथ जी सकें और सम्मान से अपने सर को उठा सकें। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस,